बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक ये है कि आप हज़रात को मालूम होगा, एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर नबीहा, और एक शो में गई हैं। वहाँ पर उन्होंने शो की टीआरपी के लिए कुछ ऐसी हरकतें की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। मेरी बहन घर से बाहर निकली हुई है, मेरी बहन को घर से बाहर निकाला आपने। हारिस को करा आप मेरे लिए, आगे बात करें आप मुझसे मेरे शो पे। मेरे नफ्सियात जो होते हैं ना, पत्थर के दिल के नहीं होते। आपका दिल पत्थर का है। नहीं, कोई हमारी पत्थर है आपका दिल। क्या आपको कोई तकलीफ दे, कुछ चोट लगा आपको नहीं होगी क्या? ज्यादा होती है, हम ज्यादा हसास होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओए मेरा बच्चा, ओए और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर नबीहा का निकाह जो उनसे मौलाना तरिक जमील साहब ने पढ़ाया था। और इसके साथ साथ मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो पूरी देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरह इस्लामिक वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा मेरी वीडियोस से फ़ायदा होगा। मैं आज दिन को ही देख रहा था सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, कि जैसे ही ये बात फैलना शुरू हुई कि डॉक्टर नबीहा ने वहाँ पर शो में जाके ये सीन क्रिएट किया, उसके बाद से कुछ लोगों ने उसकी हमदर्दी में गुफ्तगू की है और कुछ लोगों ने जो है उनके ख़िलाफ़ गुफ्तगू करना शुरू कर दी है। हमारे एक भाई हैं अमार भाई, उन्होंने इस पे बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उनकी वीडियो भी आप देखें, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं आज मैं जो आपको बातें बताने लगा हूँ वो बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब से ये सीन हुआ है डॉक्टर नबीहा वाला, और वो जो डॉक्टर फ़िज़ा थी एक शो के अंदर, उस वक्त से बहुत से लोग उनके ख़िलाफ़ भी बातें कर रहे हैं, उनके हक़ में भी बातें कर रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं आपको एक ऑडियो लीक भी सुनाऊँगा। ये सब कुछ जो होता है सोशल मीडिया के ऊपर, ये जो इन्होंने सीन क्रिएट किया या इस तरह के मामलात होते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, ऐसे इमोशनल सीन क्रिएट कर देते हैं, ये सब कुछ चैनल की टीआरपी के लिए होता है। और उसके बाद ऑडियो लीक हुई, आप सुने। हिंट मुझे बोलने नहीं दे रहे, आगे आए जा रहे कि नहीं मेरी बज रही है। आज की ये भी वायरल ही निकली। बस थोड़ी सी दो सुने, बहुत जल्दी रख दिया माँ का डॉक्टर साहब, मतलब बहुत जल्दी रख दिया माँ का। यार माँ का टॉपिक बहुत जल्दी आ गया। रब्बे का करने, अब्बे का इतनी दफा किया पहले। नहीं, माँ का बड़ा रोनता वाला होता है भाई। कल सास का किया, माँ का करना बनता। कल सास का हो गया, सास को दोनों का किया। तो रोना शुरू हुई, वो दिमाग की बातें जो रोना शुरू हुई। जगह पे है, तो अच्छा है ना, जगह पे तो चलने दो। देखिए सबसे ज्यादा भी डॉक्टर पे बनी। निशी खान कहते डॉक्टर यार जो पहली है, एक बंदे ने बनाई। कह रहे मुझे तो पता ही नहीं मेरे साथ क्या होना है। वो जो पहली पिछले दफा रमजान में उसके साथ बनी थी, वो भी सारी मेरे पे आ गई थी। तुलसी वाली भी पड़ गई थी, क्या पकड़ के ला रही है। फिजा कह रही आप पूरे डॉक्टर साहब। हाँ, अच्छा आइडिया। अच्छा सुने, मजे की बात, सबसे बड़े मजे की बात, नदीम साहब वो पता है क्या है? नदीम साहब सबसे बड़ी बात, नबीहा से कल इनकी पहली मुलाकात थी। तुमने कल इनकी पहली मुलाकात थी, ये नहीं जानते थे। आपने सुना होगा इस ऑडियो लीक के अंदर जो है साफ नज़र आ रहा है कि वो जो डॉक्टर फ़िज़ा है वो कह रही है कि डॉक्टर नबीहा से मेरी पहली मुलाकात हुई है। और फिर बहुत सी बातें आपने इस ऑडियो लीक में सुनी होंगी, और ये ऑडियो लीक से सारी बात खुल के सामने आ गई है कि ये किस तरह चैनल की टीआरपी के लिए लोग जो इंसान लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि डॉक्टर नबीहा इन्होंने मौलाना तरिक जमील साहब को भी शर्मिंदा किया, उन्होंने उनका निकाह पढ़ाया, बाद में उनके बेटे को भी बहुत सी वजाहतें देनी पड़ी। अब आप देखिए ये लोग चैनल पे आके आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और आवाम भी ऐसी नादान होती है जो बेवकूफ़ बन जाती है। तो आप खुद देखें, ये ऑडियो लीक हुई है, उसके बाद ये सब कुछ आपके सामने आ गया, ये किस तरह चैनल वाले आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए जो हम रमज़ान में जो चैनल चल रहे होते हैं इनका हम बाइकआउट करें, ये ना देखा करें। इंशाअल्लाह ताला ये इनके खुद ब खुद ये चैनल बंद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी ख़तरनाक बात जो मैं आज ये करने लगा हूँ, इन चैनल्स के ऊपर उलमा को बुला लेते हैं, मैं माजरत के साथ उन उलमा से उन चैनल पे बुला लेते हैं और फिर रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे बुलाते हैं और ऐसे इख्तलाफी मसाइल छेड़ लेते हैं जो 1400 साल तक जिनका हल नहीं निकला, और आज उन पे बैठ के बात करते हैं। और आवाम के अंदर एक फ़िरक़ावारियत की बदबू फैलती है, फिर आवाम का रुझान एक फ़िरक़ावारियत की तरफ जाता है, फिर आवाम कन्फ्यूज़ हो जाती है, ये फ़िरका भी है, ये फ़िरका भी, ये फ़िरका भी, हम कौन से फ़िरके की बात माने। ये बहुत ही गलत बातें होती हैं। और एक दो चैनल ऐसे हैं जिसमें उलमा की
توہین کرنے کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، اور کچھ ایسے اسکالر کو بلا لیا جاتا ہے، ساحل ادیم جیسے اسکالر کو، جو علماء کی توہین کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر ساحل ادیم صاحب ایسی شخصیت ہیں، میں ان کے بارے میں بھی کیا بات کروں، روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب ان کا نہ حلیہ سنت کے مطابق، نہ ان کا چہرہ سنت کے مطابق، اور نہ ہی ان کا حلیہ یعنی کہ لباس سنت کے مطابق، اور بات کر رہے ہوتے ہیں دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اب دین کی بات کریں، لیکن کم سے کم علماء کے خلاف تو بات نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء کی وراثت کے بارے میں اس طرح لوگ باتیں کریں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک عالم کسی درخت کی نسبت سے گزر جاتا ہے، وہ درخت بھی دوسرے درختوں کے اوپر فخر کرتا ہے کہ آج میرے نیچے سے عالم گزر کے چلا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی قدر کریں۔ میں فیس بک پر بھی دیکھ رہا تھا، جب سے ڈاکٹر نبیہ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس کے بعد سے کچھ لوگ ڈاکٹر نبیہ کے خلاف باتیں کر ہی رہے ہیں، ساتھ میں مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بھی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ہے ان کا نکاح پڑھا دیا ہے، اور نعوذ باللہ یہ باتیں کر رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب نے جس کا نکاح پڑھایا اس کا یہی حال ہوا ہے۔ ارے خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اب عالم کا کام ہوتا ہے کہ وہ نکاح پڑھائے، اب وہ لوگوں کے جا کے گھر تو نہیں بسا سکتا، گھر تو میاں بیوی نے خود بسانے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں علماء کے خلاف جو گفتگو کرتے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں دعوت فکر دیکھتا ہوں ایسی خواتین کو، ایسے لوگوں کو جو چینل پہ بیٹھ کر رمضان کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر اپنی TRP حاصل کرنے کے لیے ایسے سین کریٹ کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اور علماء کو بلا کر ان کی توہین کرتے ہیں۔ ان کو بھی اپنی فکر کرنی چاہیے، ان کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ کل اللہ کے سامنے ہم نے بھی جا کے جواب دینا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے کوئی بھلائی کی ہوگی ذرہ برابر بھی، وہ بھی اس دن دیکھ لے گا، اور جس نے برائیاں کی ہوں گی دنیا کے اندر، ذرہ برابر بھی کسی نے برائی کی ہوگی، وہ بھی قیامت کے دن وہ دیکھ لے گا، اس کا بھی اس کو حساب دینا پڑے گا۔ یاد رہے قیامت کے دن ایسا ہولناک دن ہوگا جس دن ہر ایک کو انصاف ملے گا، وہاں پر اللہ رب العزت کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العزت دعا ہے جو کچھ خاص نہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔